इस वक्त पर पूरे देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एनएमओपीएस की तरफ से ये पूरी रणनीति बना ली गई है कि किस तरह से एनपीएस और यूपीएस का विरोध करना है। और इसी कड़ी में देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी कल से ज्ञापन पत्र सौंपने का काम किया जाएगा। इस वक्त पर वहां पे बजट सत्र चल रहा है। इसी के साथ तमाम मंत्रियों से भी मुलाकात की जाएगी और अपील की जाएगी कि जो पुरानी पेंशन है उसको हूबहू लागू किया जाए, किसी भी तरह के कोई भी बदलाव ना किए जाए और ना ही यूपीएस या एनपीएस को लाया जाए। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और 1 मई मजदूर दिवस के दिन जो एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम रखा गया है जंतर मंतर दिल्ली पर, वहां पे लाखों की संख्या में कर्मचारी आने वाले, अपनी आवाज को उठाने वाले, सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने वाले। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का जैसा कहना था कि कोई भी कर्मचारी किसी भी तरह का कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे कि आगे चल के उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक साथ आकर हुकार भरे और सरकार के सामने अपनी मांगों को रखे। जैसे सरकार कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए एनपीएस से यूपीएस पर आई, वैसे इन कर्मचारियों की मांग को देखते हुए ही और इतना बड़ा आंदोलन देख के सरकार एनपीएस और यूपीएस को छोड़कर पुरानी पेंशन पर भी आ सकती है। बस कर्मचारी एक साथ रहें, अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। जैसा कि देखने को मिल रहा है एनएमओपीएस की तरफ से जो रणनीति बनाई गई थी, सबसे पहले ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा, उसके बाद जागरूकता अभियान किया जाएगा, फिर कर्मचारी 1 अप्रैल को काला दिवस मनाएंगे और इसी के साथ 1 मई को जंतर मंतर दिल्ली पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। ऐसे में पहला जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कर दी गई है। कल से छत्तीसगढ़ राज्य में ज्ञापन पत्र सौंपने का काम किया जाएगा और बजट सत्र भी वहाँ पे चल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि इन सारे कार्यक्रमों का राज्य सरकार और भारत सरकार पे काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस छत्तीसगढ़ राज्य प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राकेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैडम। राकेश जी, जिस तरह से देखने को मिला कि एनएमओपीएस की तरफ से पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है कि किस तरह से पुरानी पेंशन को बहाल करवाना है, ऐसे में देखने को मिला कि तमाम कार्यक्रम भी आगे चल के प्रस्तावित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने पूरे कार्यक्रम की रणनीतियां भी बताई है, जिसमें सबसे पहला कार्यक्रम रखा गया है जिसमें ज्ञापन पत्र सौंपे जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य में इस वक्त पे कैसा माहौल है और ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में कब से शुरू होने वाला है? इस एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के दिशा निर्देश में कल से सभी जितने भी हमारे 11 सांसद है छत्तीसगढ़ के, सबको ज्ञापन दिया जाएगा जी। और ज्ञापन उपरांत 1 मई की अभी से हम सब तैयारी कर रहे हैं कि 1 मई को दिल्ली जाएंगे जी। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है उसका हम विरोध कर रहे हैं जी। राकेश जी, इसी के साथ देखने को मिला कि 1 अप्रैल को भी काला दिवस मनाए जाने की पूरी तैयारी, काली पट्टी बांधकर कर्मचारियों के द्वारा काम किया जाना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में क्या ये कार्यक्रम भी हुआ जा रहा है? इसी के साथ जागरूकता अभियान की भी बात कही जा रही थी। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में वैसे भी जागरूकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब पेंशन लागू हुई तो कुछ कर्मचारियों जो कि शिक्षा विभाग से, उनकी पेंशन की गणना 2018 से गवर्नमेंट ने किया है जी। उसके लिए अभी भी हम लोग लड़ाई अब शुरू किए हैं, क्योंकि उनकी गणना भी नियुक्ति तिथि से की जाए जी। राकेश जी, वो राज्य के शिक्षक के जो साथी हैं वो उससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे जी। राकेश जी, ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है कि एक बड़े कार्यक्रम के साथ साथ जो कि राष्ट्रीय स्तर पे, उनके साथ साथ हर एक राज्य में भी अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कुछ अलग सोच के रखा है? कोई संभागीय बैठक इस बीच में की गई हो या कोई अन्य काम किया गया हो? नहीं, संभावित बैठक नहीं की गई, पर हमारा अभी बजट सत्र चल रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसमें हम कल कई मंत्रियों से, सोमवार को बहुत सारे मंत्रियों से बजट है यहाँ पे, उसमें हम मिलने वाले हैं और मिल करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसी पुरानी पेंशन लागू हुई है उसमें कोई भी काट छाट ना किया जाए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं लाई जाए। अगर लाया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे जी। राकेश जी, जो 1 मई का दिन है काफी बड़ा दिन माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम है ये 23 अक्टूबर को जो हुआ था उससे भी बड़ा होने वाला, एक महारैली होने वाली है जंतर मंतर पर। तो उसके लिए आप अपने साथियों को, छत्तीसगढ़ राज्य के और पूरे देश के कर्मचारियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो देश के ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरे देश के कर्मचारियों का यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बढ़ चढ़कर 1 मई, क्योंकि मजदूर दिवस है, हम आज की डेट में मजदूर ही बन गए हैं। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो हम मजदूर ही हैं जी। तो इस मजदूर दिवस को ऐतिहासिक बनाएं और सभी बढ़ चढ़ कर अपने खुद के लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ ही दिल्ली चले जी। राकेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।